Okay. So what I was telling, this इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी उनका जो कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दैट बिकम्स यू नो सॉरी नॉट दिस, उनका जो अल्फा है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट बिकम्स 1, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है हमारे पास कि लेट अस से एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, अगर उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, लेमडा की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, ठीक है, उसके क्या होगा, ये चीज प्रोपोर्शनल होगा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब ये चीज हो तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इंफिनिटी। तो ये हमने बताया, अभी कंक्लूड किया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा 1 हो जाता है। तो इन इक्वेशंस को हम लोग डिवाइड करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एट दैट वैल्यू अपॉन लेमडा एट इंफिनिटी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो किसी भी टेम्परेचर पे हमारा, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है। इसी को इसी रिलेशन को यूज करके हम लोग बहुत सारे अलग अलग इक्वेशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखा था, दिस विल बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन व्हाट इज दिस 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा की ये वैल्यू आप पुट करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू आ जाएगी सी इंटू लेमडा अपॉन लेमडा एट इंफिनिटी इंटू लेमडा एट इंफिनिटी माइनस लेमडा, ठीक है। आप जस्ट अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो यहाँ से आपका ये के का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट थिंग, फिर इस चैप्टर में क्या होता है, कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिलेशंस है जो आप लोग को याद रखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू हमारा जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनफाइनाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारा जो, okay, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेमडा इंफिनिटी से, ठीक है। दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन z प्लस इंटू लेमडा प्लस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 1 अपॉन z माइनस इंटू लेमडा माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अनायन, ठीक है। अब यहाँ पे ये z प्लस और ये सब लेमडा प्लस ये सब क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक कटायन का लेते हैं, लेमडा हम लोग निकाल रहे हैं, लेमडा इंफिनिटी फॉर PaCl2, ठीक है। तो Z हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, Z हमारा यहाँ पे कटायन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कटायन पे जो चार्ज है। तो कटायन पे यहाँ पे चार्ज क्या है हमारे पास +2, अनायन पे हमारे साथ क्या है -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा 1/2 इंटू प्लस लेमडा प्लस मतलब लेमडा ऑफ Ba+2 ऑन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस सॉरी z माइनस इज -1 तो हमारे अनायन पे चार्ज, ठीक है, into lambda of Cl minus at infinity. This is the formula for your equivalent conductance at infinite dilution. Similarly, यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस का भी रिलेशन आता है, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका जो रिलेशन होता है दैट इज, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू एट इंफिनिटी इक्वल टू, यहाँ पे
m और n आता है, ठीक है, m इंटू, सॉरी, so this is m into mu of cation, sorry, mu of cation at infinity plus n into mu of anion at infinity, ठीक है। अब यहाँ पे m और n क्या क्या है, तो m और n हमारे नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस है। फॉर एग्जांपल अगर सेम BaCl2 का ही लेते हैं हम केस, BaCl2 का आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बताना है क्या होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो m की वैल्यू इस केस में क्या है, m इज द नंबर ऑफ कटायन, नंबर ऑफ कटायन पर मॉलिक्यूल हमारे पास कितना है, दैट इज 1, ठीक है। तो 1 इंटू जो हमारा म्यू ऑफ क्या है, कटायन है, ठीक है, म्यू ऑफ Ba प्लस टू प्लस नंबर ऑफ अनायंस कितने हमारे 2, तो n हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू म्यू ऑफ Cl माइनस एट इंफिनिटी। सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो आप लोगों को क्या करना है इस चैप्टर में याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर से इन दोनों को रिलेट करके आप एक रिलेशन इसमें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। म्यू इनफाइनाइट में और लेमडा इनफाइनाइट में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे ये लेमडा होगा, ठीक है, लेमडा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, यहाँ पे हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या रहा, फाइनल कंक्लूजन इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जो हमारा नेट कटायनिक या अनायनिक चार्ज है या फिर जो भी एन फैक्टर है, ठीक है। तो नॉन रिडॉक्स साल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, उसके नेट कटायनिक या फिर अनायनिक चार्ज के इक्वल। तो यहाँ पे कटायनिक चार्ज कितना है, +2, नेट अनायनिक चार्ज भी कितना है, -2, -1 इंटू 2, ठीक है। तो वो एन इंटू जो इसका, सॉरी, एन इंटू हमारा ये जो चीज है लेमडा ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज इक्वल टू योर म्यू, ठीक है, सॉरी, दैट इज इक्वल टू योर म्यू फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या आ गया आपके पास, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, देन देन वी आर कंक्लूडिंग हियर, ठीक है। आप लोग को जो शीट दिया था हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो उसमें सेक्शन वाइज प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो हमने जो बुक अपलोड किया उसमें सेक्शन वाइज सॉल्व एग्जांपल है, उसको आप लोग देख के समझ सकते हैं हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है, और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा जो हमने इसके पहले शीट दिया था उसमें सेक्शन वाइज प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो हर एक सेक्शन को अगर आपको इस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सेक्शन वाइज हर चीज़ को अप्रोच करिए, सेक्शन वाइज हर एक टॉपिक को समझिए, उसके सॉल्व एग्जांपल्स करिए और फिर जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको करिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर थोड़ा है एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ज़्यादा फील नहीं आता है इसमें क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते धीरे आप लोग को आइडिया हो गया, ठीक है। ओके, चलो देन वी आर एंडिंग द क्लास हियर, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ डाउट पूछना है क्या? ओके, चलो वी आर एंडिंग द क्लास हियर, थैंक यू वेरी मच।